जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, असम के अंदर जो है तो कुल 14 सीटें हैं और असम की लोकसभा चुनाव की अब जो है तो धमक देखने को मिल रही है। असम से फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पॉइंट 2, जिसको न्याय यात्रा के तौर पर भी बताया जा रहा है, वो गुजर रही है। लेकिन इस दौरान जो है तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरों के तौर पर जो तो काम करते नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो तो भारत के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को बड़ा बेहतर बनाने की उन्होंने ठान ली है। इस दौरान मैं बता दूं कि जिस तरह से जो ग्राफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का असम के अंदर गिरा हुआ था वो काफ़ी उठता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा जिसके ऊपर लगातार हमलावर हुए हैं और राहुल गांधी और मैं बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री के बीच में तीखी नोकझोंक जो तो चुनावी तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन इस दौरान एक नई चीज़ निकल के सामने आई है, वो है जो है तो यहाँ के सर्वे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी ने इतना कुछ अर्जित करने में वो कामयाब नहीं हुए जितना वो करना चाहती थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि असम के अंदर 14 लोकसभा सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी फिलहाल एक जो है तो उनके पास सीट है, एक सीट जो है तो AIUDF के पास है, एक इंडिपेंडेंट समझ सकते हैं हम, और दूसरी तरफ से मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बाकी की सीटें मौजूद है। और भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी ज़्यादा सीटें जाने का श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को ही जाता है 2019 के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप जानती है कि 19 से पहले जब चुनावी बिगुल बज रहा था उस वक्त मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने लगातार जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि दोनों को नुकसान हो रहा है, इस तरह से अगर रहा तो आने वाले दिनों के अंदर असम के अंदर मैं बता दूं कि डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे और कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल तौर पर यहाँ पर डोमिनेट करने वाली पार्टी माइनर में चली जाएगी। और इसी तरह से हुआ। कांग्रेस के सामने रिजल्ट आया 2019 के लोकसभा चुनाव का, AIUDF 3 सीट से 1 सीट पर, और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो 7 सीट के ऊपर दम भर रही थी या फिर पूरी स्टेट को कैप्चर करने की बात कर रही थी, वो 1 सीट जीतती है बड़ी मुश्किल से। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम के सर्वे की अगर फिलहाल बात करें, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा उतना असर यहाँ पर नहीं दिखा रही है। मणिपुर के अंदर जिस तरह से असर था उतना बड़ा असर जो तो असम के अंदर नहीं हो रहा है। यहाँ पर सीधी तौर पर मैं बता दूं कि जनता जुड़ते हुए तो नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो फैक्टर है वो यहाँ पर असरअंदाज है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ जनता खड़ी हुई है क्योंकि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने यहाँ पर जनता को रोज़गार के मौके दिए, एजुकेशन का मौका दिया, और जो है तो मैं आपको बता दूं कि बाहर जाकर काम करके यहाँ पर पैसे लाने के लिए जो है तो बहुत सारी सहूलियात अपने तर्ज पे जो है तो गाइडेंस सेंटर के तौर पर मुहैया कराई है, जिसके चलते यहाँ पर असम के अंदर अगर खास बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा स्ट्रांग जो तो मैं आपको बता दूं कि AIUDF है। अगर AIUDF जो तो अपने दम पर जहाँ पर 3 लोकसभा सीट 2014 के अंदर चुनकर ला सकती है, तो इसका मतलब ये साफ है कि आने वाले दिनों के अंदर AIUDF काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकती है। लेकिन सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को सख्त ज़रूरत ये होगी कि यहाँ पर वोटों का पोलराइजेशन ना करें, मुस्लिम सेकुलर वोट जो है उसको डिवाइड ना होने दें, क्योंकि आप जानती हैं कि कांग्रेस पार्टी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों में से एक है जो सीधी तौर पर मुसलमानों के वोट के बदौलत असम के अंदर अपनी राजनीति चमकाती आई है। अब तक के मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यहाँ पर सीधी तौर पर जो है तो मैं बता दूं कि असम के अंदर कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल जीरो रहा है, लेकिन मुसलमानों की अगर बात करें तो मुसलमानों ने उनको काफ़ी वोट किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर बात करें अभी हाल की तो 14 सीटें यहाँ पर मौजूद हैं और 14 सीटों में से 3 सीटों के ऊपर IUDF जो है तो काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी जो है तो 2 सीट जो है तो यहाँ पर हथिया गई थी, यानी कि चुनकर जीत कर आ गई थी कांग्रेस की बदौलत, कांग्रेस की मदद लेकर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर AIUDF अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो इसमें कांग्रेस का फायदा है। अगर AIUDF जो है तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती है तो इसमें कांग्रेस का नुकसान है। सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है तो उन 3 जगहों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगी, लेकिन वो जमानत तक बचाने में कामयाब नहीं होगी।
दोस्तों बताया जाता है कि 5 जिलों के ऊपर जो है तो AIUDF का दबदबा काफ़ी है और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो जो है तो AIUDF जो है तो यहाँ पर से 3 सीटें लगातार जीत आई है। एक दोस्तों मैं आपको बता दूं SC कैटेगरी को लेकर, दूसरी सीट जो है तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल खुद, और तीसरी उनके बेटे की। तो इस तरह से 3 सीटें लगातार कांग्रेस जीतती आई है। लेकिन इसी जीवन में मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की तब एंट्री होती है जब असम के अंदर वोटों का पोलराइजेशन कांग्रेस करती है। वोटों का पोलराइजेशन करने के बाद जो है तो AIUDF को यहाँ पर नुकसान होता है 2 सीटों का, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है 3 से ज़्यादा सीटों का। तो इस ज़मन में अगर यहाँ पर कांग्रेस की सीट और AIUDF के सीटों को कॉइन कर लिया जाए तो ये तकरीबन 9 सीटों के करीब करीब होते हैं, और 14 सीटों पे 9 सीटों के ऊपर अगर असम के अंदर कांग्रेस कामयाब होता है, उसका गठबंधन कामयाब होता है, तो ये बात साफ है कि असम के अंदर मेजोरिटी में वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव भी इसके फौरन बाद होंगे, और उन विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव को सेमीफाइनल बताया जाता है, उसमें अगर कांग्रेस पार्टी फिर एक बार घृणा नहीं करती है, फिर एक बार जो तो मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने की बात नहीं करती है, या फिर मुस्लिम क़यादत को यहाँ पर ज़िंदा करने की बात वो करती है, तो इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि आने वाले चुनाव के अंदर सीधी तौर पे फ़ायदा जो है तो कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और जिस तरह से अभी की जो हालात है, मौजूदा सूरत हाल कांग्रेस की तरफ जाते हुए नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है। और असम के अंदर इसका मतलब ये साफ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो तो पूरी सीटों पर जीत रही है। 14 सीटें हैं, 3 सीटों पर AIUDF है, कांग्रेस 0 से 2 सीट पर जा रही है, जिसको मिलाकर ये 5 सीटें होती हैं अगर AIUDF फ्यूचर में जो तो गठबंधन करती है। तो अगर दोनों गठबंधन चुनाव लड़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 9 सीटों के करीब करीब जो तो ये जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो तो 3 सीटें यहाँ पर हासिल कर सकती है, और 1 सीट उधर के खाते में जाती है। जिस तरह से ये 14 सीटों का जो है तो लगभग जुगाड़ इसी तरह से कांग्रेस पार्टी अपने साथ कर सकती है। लेकिन कांग्रेस इस तरह से करने में कामयाब होंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। अगर चुनावी रणनीति से पहले जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लेती है तो सीधे तौर पे कांग्रेस का यहाँ पर फायदा हो सकता है। अन्यथा यहाँ पर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा 1 हुई थी, उसके बाद जो है तो भारत के अंदर सिर्फ तेलंगाना के अंदर जो है तो वो स्टेट हासिल करने में कामयाब हुई। इसी तरह से कुछ हालात यहाँ पर भी हो सकते हैं।